आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 25 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। डेट है जिसकी 6 सितंबर 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो आज हम अपना चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स वो कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लाइंस और एंगल्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एंगल्स देखते हैं, पेयर्स ऑफ एंगल। सबसे पहले हमें पता है लाइंस क्या होती है। जो हमारी एंडलेस होती है वो हमारी लाइन होती है। और अगर हमारे इसमें अगर दोनों तरफ एरो ना हो और दोनों तरफ पॉइंट हो देन वो हमारी लाइन सेगमेंट होती है। और अगर सिर्फ एक ही तरफ एरो और एक तरफ पॉइंट हो देन वो हमारी रे होती है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको एक फिगर नंबर 1 दे रखा है, इसे आपको ध्यान से देखना है। आप देखिए जो OC रे है, O और C रे है, मार्क कर रखा है, वो AB के O पॉइंट पे मीट हो रही है और दो एंगल फॉर्म बन रही है। एक यहाँ का एंगल, एक यहाँ का एंगल बना रही है, यानी एंगल AOC बना रही है और एंगल BOC बना रही है। आपको अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताने हैं। तो आपको पता है कि ये हमारा टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी इन दोनों का सम हमारा कितना होगा, ये आपको पता है टोटल। अगर इस पर ये बन रहा है तो ये हमारा ये टोटल हमारा कितना है, 180 डिग्री होता है। यानी हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बताना है कितने होगा। तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, चूज़ द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर बताना है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन AOC, यानी आपको AOC, BOC यानी BOC एंड AOB यानी AOB, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, यानी AOC प्लस BOC बड़ा है 180 डिग्री से, या AOC प्लस BOC इक्वल है 180 डिग्री के, या AOC और BOC 90 डिग्री के इक्वल है। यानी एंगल AOC और एंगल BOC, यानी एंगल AOC और एंगल BOC इक्वल है किसके, 180 डिग्री के। मैंने ये आपको बताया, तो इसका आंसर आपका B जो आपका आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसमें B कर लेंगे, यानी व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यानी ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये हमारे जो एंगल है वो लीनियर पेयर बना रहे हैं। अगर एक ही रे पे एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये हमारे लीनियर पेयर बनाते हैं एंगल्स। तो इन्हें हम लीनियर पेयर कहते हैं और इनका सम 180 डिग्री होता है। अब आपको सेकेंड फिगर दे रखा है, लुक एट द फिगर केयरफुली। टू लाइन्स AB, यानी एक AB है, ये एक लाइन हो गई, एंड CD ये दूसरी लाइन है, ये हमारी CD है, इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे O पे। व्हेन गेट टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यहाँ पे दो पेयर्स मिल रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के। एक तो AOC एंड AOC और BOD का एक पेयर बन रहा है, और एक हमारा AOD और COB का एक पेयर, यानी BOC का एक पेयर बन रहा है। अब दो लाइन अगर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाती है जो कि इक्वल होते हैं। यानी जो हमारा एंगल O है, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है वो हमारा इस एंगल के एकदम इक्वल होगा, और जो हमारा ये वाला एंगल है वो इस एंगल के एकदम इक्वल होगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ फिगर 2, यानी फिगर 2 के बेसिस पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। यानी एंगल AOD और एंगल BOC इक्वल है, यानी एंगल AOD और एंगल BOC इक्वल है, तो हाँ इक्वल है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एंगल AOD यानी आप इसमें फिगर में देखेंगे एंगल AOD ये बनेगा और एंगल AOC ये बनेगा। इसे मैं रफ कर देती हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ आना चाहिए आपको। ये आपका एंगल AOD है और ये आपका एंगल AOC है। तो क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो नहीं। अगर ये इसके सामने होता देन वो तो हमारा वर्टिकली अपोजिट, यानी ये हमारा गलत है, ये इक्वल नहीं होगा, ये हमारा लीनियर पेयर होगा। एंगल AOC यानी AOC इक्वल है BOD के, तो हाँ ये भी इक्वल है, ये भी हमारा वर्टिकली अपोजिट है। और एंगल BOD BOC यानी BOD BOC के, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो हमारा इसमें जो दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3, ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। इन द फिगर POQ इज़ अ, तो यहाँ पे आपको थर्ड क्वेश्चन दे रखा है। इस फिगर में आपको POQ एक लाइन दे रखी है, POQ एक लाइन है, PQR यानी P और Q और R हमारा, सॉरी POR हमारा क्या बना रहा है, 4x बना रहा है, और QOR हमारा क्या बन रहा है, 2x बना रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी हमें x की वैल्यू बतानी है। तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, PQR प्लस हमारा जो PQR है और QOR है वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि आपको पता है हमें अगर इन दोनों का सम करें तो ये हमारा लीनियर पेयर हो जाएगा, और ये इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। तो हमें 4x प्लस 2x 180 डिग्री होगा, ये 6x इक्वल टू 180 डिग्री होगा, या x इक्वल टू 30 डिग्री तो होगा। तो हमें पता है हमें क्या दे रखा है, एंगल हमें PQR
पी ओ आर हमें दे रखा है, एंगल पी ओ आर हमें 4x दे रखा है और एंगल क्यू ओ आर हमें 2x दे रखा है। तो इन दोनों का सम करेंगे तब हमारा 180 डिग्री आना चाहिए, ये तो हमें पता ही है। अब इन दोनों का सम करेंगे तो हमारा कितना आ गया 6x आ जाएगा। 6x इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इधर साइड रखेंगे, 180 के साथ यहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में रहेगा, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। 6 1 6, 6 3 18 और ये हमारा 0 लग गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 30 डिग्री, तो यही आप लिख लेंगे। तो इतना ये तो आपको करके दे रखा था। अब आपको कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको खुद करने हैं। इफ़ पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, अगर यहाँ आपको देखिए कि एक पी क्यू है और एक आर एस है, वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें बताना है कि 5 पी ओ आर इक्वल है आर क्यू आर के, यानी 5 पी ओ आर है हमारा, जो पी ओ आर है वो हमारे किसके इक्वल है आर ओ क्यू के, तो ये इसके इक्वल है। तो आपको सारे एंगल्स बताने, तो ये कौन सा एंगल होगा, 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 तो हम इसे फाइंड करते हैं। तो आपको देखिए कि आपको एक पी क्यू दे रखा है, एक और आर एस दे रखा है, और बीच के पॉइंट को हमारा ओ दे रखा है। हमें कौन सा फाइंड करना है, ये और ये और ये, इन सबको फाइंड करना है हमें। और हमें इक्वेशन क्या दे रखी है 5 एंगल पी क्यू आर, सॉरी ये पी ओ आर और एंगल आर ओ आर। तो इस यहाँ पे हमारा एंगल के साथ कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, तो ये 5 का 5/1 हो गया। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड भी हो सकता है, तो ये इधर हो गया हमारा डिवाइड में। अब ये हमारा 5 का 5/1 है और ये हमारा इसके, तो ये इसके रेशियो हो गया और ये इसका रेशियो हो गया। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब हमें पता है आर ओ क्यू किसके इक्वल है 5x के, रेशियो लगा है तो हम x लगा सकते हैं, और पी ओ आर किसके इक्वल है 1x के, तो 1 के आगे x लगा दिया। अब इन दोनों का सम क्या होता है हमारा, इन दोनों का सम क्या आना चाहिए हमारा 180 डिग्री आना चाहिए। तो 5x + 1x करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए लीनियर पेज से। 5x + 1x करेंगे तो 180 डिग्री, तो 6x हो जाएगा, तो 6 हमारा इधर जाएगा, तो x = 30 हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए जो एंगल आर ओ क्यू है वो 5x थे, तो 5 × 30 करेंगे तो 180 डिग्री, तो ये हमारा क्या है 180 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 150 डिग्री। और एंगल पी ओ आर है वो हमारा 1x है, तो 1 × 30 करेंगे तो 30 डिग्री। इन दोनों का सम करेंगे तो हमारा क्या रहेगा 180 आ जाएगा। तो एंगल आर ओ क्यू इक्वल है हमारा एंगल पी ओ एस के। तो आप देखिए आर ओ क्यू और पी ओ आर, तो यहाँ पे हमारा फिगर है आर ओ क्यू, ये हमारा कितना निकला 150 डिग्री, और पी ओ आर ये हमारा कितना निकला 30 डिग्री। अब इसके ये वर्टिकली अपोजिट है, तो ये कितना होगा, ये भी हमारा इक्वल 30 डिग्री, और ये इसके अपोजिट है, तो ये हमारा 150 रहेगा। तो हमारे सारे एंगल्स निकल गए। ऐसे हमने यहाँ पे ही बता के रखा है कि एंगल आर ओ क्यू इक्वल है एंगल पी ओ एस की, तो एंगल पी ओ एस हमारा 150 डिग्री होगा। एंगल पी ओ आर एंगल एस ओ क्यू के इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, तो एस ओ क्यू हमारा 30 डिग्री होगा। तो ये भी हमारा आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर एम ओ एन एंड एस ओ एन फॉर्म अ लीनियर पेयर, यानी इस फिगर में आप देखिए एम ओ एन और एस ओ एन एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है। अगर आपको बताना है, यानी ये हमने ए मान लिया, ये हमने बी मान लिया, तो ए माइनस बी करेंगे हम, तो हमारा 80 डिग्री आएगा। तो आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका आंसर करेंगे। तो ये हमारा फिगर है एम ओ एन ये है, और ये हमारा एस ओ एन है। इसमें हमने इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, तो हमने एम ओ एन को ए मान लिया और एंगल एस ओ एन को बी मान लिया। तो गिवन हमें क्या दे रखा है ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी कितना है 80 डिग्री, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो हमें ये भी तो पता है कि अगर हम इन दोनों का सम करें, यानी ए प्लस बी भी करेंगे तो भी हमारा 180 डिग्री आएगा। इस ए माइनस बी करें तो 80 डिग्री आ रहा है, और ए प्लस बी करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, ये किससे आ रही है हमारी लीनियर पेयर से आ रही है। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी ए माइनस बी हमें 80 दे रखा है और ए प्लस बी हमें 80 दे रखा है, तो प्लस का बी है और माइनस का बी है, ये दोनों कट जाएंगे, ये 2 ही बचेंगे, तो हमारा 2a लिख दिया हमने यहाँ पे, और ये हमारा 180 और 80 है, तो इसे हम दोनों ये दोनों प्लस हुए तो 2a लिख दिया, ये दोनों प्लस होंगे तो 260 डिग्री हो जाएगा। अब 2a तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 2 1 2 एंड 2 13 6 130, तो हमारा 260 130 से कट जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 130 आ जाएगी। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ए माइनस बी इक्वल टू 80 डिग्री थी, ए की वैल्यू हमें पता चल गई 130 डिग्री है,
तो 130 डिग्री माइनस बी करेंगे इक्वल में 80 डिग्री। 80 यहाँ पे प्लस में इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 130 माइनस 80 करेंगे तो 50 डिग्री। तो बी की वैल्यू क्या हमारी आ गई, ए 50 डिग्री आ गई। अब आंसर करेंगे, ए की वैल्यू 130 डिग्री, बी की वैल्यू 50 डिग्री। यानी हम अपना वो भी देख लेते हैं, इक्वेशन जो हमारी 2 हमने बनाई थी, ए प्लस बी 180 डिग्री होता है, यानी 130 प्लस 50 करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। और ए माइनस बी हमारा 80 डिग्री, यानी 130 माइनस 50 डिग्री करेंगे तो 80 आएगा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।